अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव लेक्चर लेकर आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस हवाले से कि जो स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन होती है कि नॉट कहाँ इस्तेमाल करना है, नो कहाँ इस्तेमाल करना है और नेवर कहाँ इस्तेमाल करना है। अक्सर ये स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। लेकिन आपको आज बहुत ही आसान तरीके से, आसान वे से इसको इस्तेमाल करना सिखाएँगे और आपको ये भी बताएँगे कि कितनी किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, चाहे हमारी कम्युनिकेशन हो रही है या रिटन फॉर्म में हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं, तो उसमें 2 तरह के ही जुमले इस्तेमाल होते हैं। एक जुमला वो होता है जो एक्शन सेंटेंस में होता है और दूसरा नॉन एक्शन सेंटेंस में। उन्हीं से रिलेटेड ही ये आज की वीडियो है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो नेगेटिव बनाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो 3 ही वर्ड हैं इंग्लिश में, जिनको ये नॉट है, नेवर है और नो है। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से एडवर्ब ऑफ निगेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंसेस पहले भी आपको बताया है कि 2 तरह के होते हैं। एक कम्युनिकेशन करें या हम रिटन किसी चीज़ को कर रहे हों, तो उनमें 2 तरह के ही जुमले इस्तेमाल होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंसेस। अब देखते हैं कि नॉन एक्शन और एक्शन सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सपोज ये नॉट है, इट इज यूज्ड इन action sentences where helping verbs or modal verbs are used। जिस सेंटेंस में वर्ब की मेन फॉर्म इस्तेमाल होती हैं या उनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, वहां पर नॉट इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से? अगर किसी सेंटेंस के अंदर इज, आर, एम या वॉज, वर या हैज, हैव, हैड और विल, शैल, अगर किसी सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के साथ कोई वर्ब की मेन फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की मेन फॉर्म वो होती है जिसकी दूसरी और तीसरी और आईएनजी फॉर्म बनती है, जैसे गो, वेंट, गोन और गोइंग। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब की मेन फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा हो, तो उस सेंटेंस में नॉट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस में ये देखें, ये मेन वर्ब है और ये इज इस्तेमाल हुआ, इसलिए ऐसे जुमलों में नॉट इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से अगर आप हैज हैव ले लें या हैड ले लें, इज और एम के साथ, वॉज वर के साथ कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और हैज हैव और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और विल और शैल मॉडल वर्ब हैं और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में अगर इन सब के साथ मेन वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है तो इनके साथ नॉट इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ये हैज या हैव या हैड को लेकर सेंटेंस बनाते हैं कि नॉट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये है कि ही हैज नॉट डन हिज वर्क। ये सेंटेंस अब आ गया। अब देखें, ये हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब और आगे ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। इसलिए जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या थर्ड फॉर्म आती है उसमें नॉट इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि नॉट को ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हेल्पिंग वर्ब भी हो और वर्ब की मेन फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाए। अब ये देखें कि जो दूसरी बात है हमारे पास है नेवर। ये दूसरा हमारे पास एडवर्ब ऑफ निगेशन है नेवर। ये नेवर के साथ आपने नो या नोट इस्तेमाल नहीं करना। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम कोई ऐसे काम के बारे में बात करें जो हमने कभी भी नहीं किया, एक लंबे अरसे से या काफ़ी अरसे तक से पहले हमने ये काम किया ही नहीं है, यानी कि बहुत अरसा हो गया ये काम किए हुए।
तो उसमें हम नेवर इस्तेमाल करते हैं कि कभी आपने वो काम नहीं किया, कभी आप वहां नहीं गए। जिस तरीके से हम इसको कहते हैं कि आई हैव नेवर बीन टू दुबई। अब ये देखें कि आई हैव नेवर बीन टू दुबई, मैं कभी दुबई में नहीं गया हूं। अब ये तब से काफी अर्सा पहले से लेके अब तक वो नहीं गया, इसलिए ये नेवर ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल होता है जब आपने कोई ऐसा काम हो और काफी देर से ना किया हो और उसके अंदर नेगेटिव फॉर्म आ जाए, इसमें हम ये यूज करते हैं, नेवर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं ये काम किया। तो ये नेवर को इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जाता है, और जब इसको यूज करना है तो इसके साथ नो या नॉट इस्तेमाल नहीं करना। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है नो का इस्तेमाल। ये थोड़ा सा खास किस्म का है और ये थोड़ा इससे डिफरेंट भी है कि हम अभी मैंने आपको बताया है कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब की मेन फॉर्म इस्तेमाल हो रही है और हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर नॉट इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब हमारे पास ऐसे सेंटेंस भी आएंगे कि जिसमें वर्ब की मेन फॉर्म इस्तेमाल नहीं की गई, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उसमें नो के अलावा नॉट भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो देखें कि वो किस तरह के जुमले हैं कि जिसमें नो के अलावा नॉट भी इस्तेमाल किया जाता है वर्ब की मेन फॉर्म के अलावा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो इसके नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को चेंज करते हैं, वो जहाँ नो लगाना होता है नॉट लगा देते हैं, या नॉट लगाना होता है वहाँ पर नो लगा देते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ और इंशाल्लाह ताला बहुत इजी वे से आप इस चीज़ को जान जाएंगे कि ये किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। अभी देखिए कि आपको ये मैं बताता हूं कि हाउ टू यूज नॉट। देखें, एक सेंटेंस है हमारे पास, ये जो नो है इसको ज्यादातर हम हैज हैव हैड के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये मलकियत को जाहिर करता है, पोजेशन को जाहिर करता है। ये हैज, हैव और हैड इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस होते हैं नॉन एक्शन। नॉन एक्शन से मुराद है वो जुमले जिसमें वर्ब की मेन फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई किताब नहीं। अब ये जो जुमला है, मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो इस जुमले में आप देखें कि मेरे पास मलकियत को जाहिर कर रहा है। मेरे पास या मैं किताब रखता हूं या मेरे पास किताब है, ये मलकियत को जाहिर करते हैं। और ये देखें, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा। तो जिस जुमले में कोई काम ना हो और वहां पे मलकियत आ जाए कि ये मेरी चीज है, तो वहां नो इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं, यहां पे लिखेंगे आई हैव नो। कोई की इंग्लिश क्या होती है? एनी। आई हैव नो एनी बुक। अब यहां पर हमने ये यूज कर दिया कि मलकियत के लिए आई हैव नो एनी बुक। तो वो जुमला जिसमें वर्ब की मेन फॉर्म इस्तेमाल ना हो रही हो, मलकियत आ जाए, कोई काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा, तो वहां पर नो इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर ऐसे भी जुमले हैं कि जिसमें वर्ब की मेन फॉर्म नहीं भी आएगी, एक्शन या काम नहीं हो रहा, लेकिन उसमें नॉट भी इस्तेमाल किया जाता है। वो कब इस्तेमाल किया जाता है? कि जब किसी जुमले के अंदर तादाद आ जाए, किसी तादाद के बारे में पूछा जाए, तो फिर नो की जगह नॉट इस्तेमाल किया जाता है और वो सेंटेंस होता नॉन एक्शन ही है। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास दो किताबें नहीं हैं। मेरे पास दो किताबें नहीं हैं। अब ये जो दो है, यहां पर तादाद आ गई। अगर किसी सेंटेंस में तादाद आ जाए और कोई काम ना रहा हो, एक्शन ना हो रहा हो, तो वहां पे हमने नॉट लगाना है, नो की जगह। जिस तरह से ये देखें, आई हैव नॉट टू बुक्स। आई हैव नॉट टू बुक्स। तो अब आप ये देख लें
कि बाज़ औक़ात ऐसे भी सेंटेंस आते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को पता ना होने की वजह से वो जहाँ पर नॉट लगाना होता है वहाँ पर नो लगा देते हैं। तो आप ये देखें कि जिसमें तादाद आ जाए और जुमले में कोई काम नहीं हो रहा, नॉन एक्शन सेंटेंस है और हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर हमने नॉट लगाना है जिसमें तादाद आ जाए। जिसमें तादाद ना आए और जुमला नॉन एक्शन हो, मलकियत को ज़ाहिर करे, तो वहाँ पर हमने नो लगा देना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस है नो का, नोट का और नेवर का। तो याद रखिए कि एक्शन सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब या मॉडल वर्ब यूज हो रहा है मेन वर्ब की फॉर्म के साथ, वहां पर आपने नॉट लगाना है नेगेटिव बनाते वक्त। और जिस जुमले में नॉन एक्शन सेंटेंस आ जाए, मलकियत आ जाए, हैज हैव या हैड का इस्तेमाल हो, तादाद का जिक्र ना हो, वर्ब की मेन फॉर्म इस्तेमाल ना की गई हो, तो वहां पर आपने नो लगाना है। और जो ऐसी चीज जो आपने बहुत अरसे से काम नहीं किया, तो उसके लिए आपने नेवर लगाना है। तो थोड़ी सी एफर्ट के बाद अगर आप इस चीज को मेमोराइज करते हैं और आप इसको थोड़ा बहुत जुमले बनाने की कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपको इनकी प्लेसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आगे जो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो आएगी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर दिया जाएगा, किस बहुत ही इम्पोर्टेंट 9th-10th के हवाले से, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से, वो आप देखना ना भूलिएगा।